कपड़े धोने हैं? हाँ मम्मी जी। तो फिर मशीन लगाओगी? बेटा हाथ से धो लिया करो ना, वो कितना बिल आ जाता है फिर बिजली का, बार बार मशीन बार बार मशीन। जी मम्मी जी। ये क्या है? हाँ? इतनी सारी लाइटें ऑन रखी है आपने, ऊपर से एसी भी ऑन कर रखा है। हाँ? मतलब मम्मी जी क्या आपको किडनी बिकवानी है क्या बिल के पीछे? पागल हो गई क्या? यार मम्मी जी क्या इन्होंने खुद को शहंशाह समझ रखा है क्या? ये लीजिए अखबार, इससे पंखे करो, एसी नहीं ऑन होना चाहिए और लाइटें होंगी बंद, सारी की सारी, जलेगी बस मोमबत्ती। फिर तुमने चीनी का डब्बा राइट में रख लिया और चाय पत्ती का लेफ्ट में, और ये मसाले का डब्बा फिर तुमने ही रख दिया, वो उस वाले ड्रॉर में रहता है। मम्मी जी क्या फर्क पड़ता है, चीनी तो चीनी रहेगी, अब चाहे लेफ्ट में और राइट में। जो जहाँ है ना उसको वहीं रखो, हिलाओ मत ज्यादा, फिर कुछ मिलता नहीं है किचन में। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? आपके वायर्स थोड़े ढीले हैं क्या? पागल हो गई क्या? फिर आप ये प्लेट लेके टेबल पे बैठ गए। फॉलो मी। कितनी बार समझाया, जो जाए वही रखो। पर नहीं, प्लेट्स की जगह ना इधर है, इसी ड्रॉर में खाना है आपको खाना। प्लेट यहाँ से हिलनी नहीं चाहिए 1 इंच भी। और भाई आपने यही धोएंगे सारे बर्तन, इधर से एक भी चीज हिली ना, जो जाए वही वॉश करना है आपको। समझ रही हो मम्मी जी? ठीक बोल रही हूँ? ये टमाटर तुम लाई क्या बेटा? ये वाले? हाँ मम्मी जी। अच्छा क्यों? कुछ नहीं, ऐसे नहीं लग रहे अजीब से, ऐसे छोटे मोटे बड़े आधे टेढ़े मेढ़े, कोई शेप ही नहीं हो जैसे। ऐसे ही मिलते मम्मी जी, फिर काट के तो एक जैसे ही हो जाते छोटे छोटे। जो अमित लाता है ना बढ़िया टमाटर, कहाँ से लाई तुम ऐसे? टमाटर कहाँ गए सबके सब? खत्म हो गए क्या? मम्मी जी खत्म नहीं हुए, उन टमाटर को तो मैंने जिम भेज दिया। अब देखना कैसे वर्कआउट करके शेप में आते, शेपलेस हो रहे थे ना। उनके कपड़ों के लिए भी मैंने ऑर्डर दे दिया बुटीक में, एकदम डिजाइनर कपड़े बनवा रही हूँ। ऐसे एक का बोट नेक, एक का बैकलेस डोरी वाला मम्मी, और वो ऐसा टमाटर था ना यूं, उसके तो मैंने जो अस्तीन है ना वो नेट के लगवाए हैं। मम्मी जी मेरे को लग रहा है कि हमारे टमाटर के लिए रिश्ते ना आ जाए बाहर गाँव से। वहीं पड़े मम्मी जी कोने में, वो थोड़ा हटाइए। वो मेरी मम्मी पूछ रही थी कि शगुन पे वो कपड़े सिर्फ आपको, पापा जी और इनको ही लगेंगे ना? नहीं, आरती के कपड़े लगेंगे, कवर्स आके लगेंगे। पूरा बड़ा परिवार है, ताया जी, चाचा जी, बुआ फूफा जी। इतना लंबा खींचना मम्मी? क्या लंबा है, सब परिवार के लोग हैं। मम्मी जी सही बोल रही है मम्मी जी, हमारे यहाँ पे भी एक ऐसा रिवाज है। मेरे जो भाई का बेटा, उसका कल जन्मदिन है, तो अपने यहाँ से लिफाफा जाएगा ना उसके लिए। 4 भाई है, हाँ 2 बच्चे, और जो एक के लिए जाएगा ना बाकियों के लिए भी वही जाता। नहीं तो एक ना रो रो के अपनी सांसें रोक लेता है। मम्मी जब अपने भाई के बच्चे को ऐसे थोड़ी ना देखूंगी। फिर ये तो है सगे भाई, फिर मेरे चाचा जी के सुनो, मम्मी को बोलो हम 4 का ही करेगा, परेशान हो गए इतना लंबा। का सब आपके जैसा सोचते मम्मी जी, पर अपने लिफाफे तो है ना। अब काय के लिफाफे? मम्मी जी रूल अपने यहाँ बदला भी। मेरे मायके में थोड़ी, वो थोड़ी ना आपके जैसे समझदार है। पर कोई बात नहीं, मैं उनको आपका एग्जाम्पल दे दूंगी मम्मी जी, वो भी जल्द समझ जाएंगे। पर अभी तो उनको देना पड़ेगा। यू आर सच एन इंस्पिरेशन मम्मी जी, आई लव यू मम्मी जी। मम्मी जी आज हमारी एनिवर्सरी थी, तो ये और मैं सोच रहे थे कि हम दोनों डिनर पे चले जाते हैं। हम मतलब मैं और पापा जी ना जाए? हैं मतलब आरती, दामाद जी, अंशु विशु ना जाए, सब मिलके जाएंगे डिनर पे। तो शादी के बाद कहाँ गए हम अकेले? आपने बोला था तेरा बर्थडे होगा तो हम कहीं जाएंगे। तो सैड क्यों हो रही है? मना थोड़ी किया। गोवा चलेगी? हाँ गोवा चलते हैं, कभी नहीं गई मैं। गोवा तो नहीं हम जाएंगे ना, पापा जी जाएंगे ना मैं। आरती गई है बहुत बार, तो मनाली चलते हैं हम सब लोग। चलो ना नीचे। चलो मम्मी जी, हम ना नीचे पार्क जा रहे हैं वॉक करने। हाँ तो मतलब आप नहीं चल रहे क्या? ससुर जी नहीं चल रहे क्या? और दामाद जी और आरती दीदी और बच्चे वो कहाँ गए मम्मी जी? मम्मी जी हमने कोई गलती कर दी जब हमें प्राइवेसी दे रहे हो? कोई बात नहीं, आ ही रहे होंगे, तब तक मैं बाथरूम होके आती हूँ। बाथरूम अकेले कैसे जाऊँ मम्मी जी? नो मम्मी जी, मेरी टोली तब तक आई ना। हाँ
मेरी वो मासी सास की बेटी ना खुशी, उसी की शादी। और खुशी कह रही थी वो उसकी चाची है, शॉपिंग करानी है उनको। वो कानपुर वाली चाची नहीं है उसकी, बड़ी फैशनेबल है, फुल ऑन टिप टॉप। दामाद जी कह रहे थे उनके कोई 2 दोस्त आ रहे हैं, मैं सोचा उनके लिए वॉचेस ले लेते हैं। मेरे दोस्त तो आ नहीं पाए, वैसे तो इनकी खातेदारी कर लेते हैं। तेरी शादी में तो हमारी खातेदारी नहीं हुई, तेरे दोस्तों की क्या होती। मैं बोल रहा था कि फिर जाना पड़ेगा, इधर उधर घूमना पड़ेगा, इतना सब लाना है तो। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? ये देखो टाटा न्यू ऐप, इसमें सब कुछ मिल जाता है। चाचा जी की सारी शॉपिंग हो जाएगी, उनके कपड़े मिल जाएंगे, उनकी ज्वेलरी मिल जाएगी, दामाद जी के दोस्तों के लिए जो आप घड़ियां ढूंढ रहे हो वो भी यहाँ पे मिलेगी। और ग्रोसरी से लेके ना सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब कुछ मिलना है यहाँ पे। और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और न्यू कॉइन्स भी। न्यू कॉइन्स? 1 न्यू कॉइन इज इक्वल टू 1 रुपी। मतलब न्यू कॉइन्स अर्न करो फिर उन्हीं से शॉपिंग करो। सही है यार। और खुशियां दामाद जी के लिए ना हनीमून पे फ्लाइट्स हम ही बुक करवा लेते हैं। टाटा न्यू पे ही हो जाएगा विद अमेजिंग ऑफर्स। मम्मी जी आप क्या करोगे? आप एक काम करना, खुशी की जो सासू जी है ना उसको ताने मारने सिखा देना, आपकी तरफ से पर्सनल गिफ्ट हो जाएगा। मम्मी जी भी कब से कहीं घूमने नहीं गई है, उनकी भी फ्लाइट बुक कर दो ना, बस 1 वे। बड़ी बुआ के दामाद जी का एनिवर्सरी है, विश कर देना। हाँ, इतने दूर के रिश्तेदार, उसने तो करना छोड़ दिया है। अब तुमसे उम्मीद है, अब तुम नहीं लगाना है तो मत लगाओ। आपकी ननंद की जो बेटी की ननंद है ना उसकी 28 जुलाई हो जाएगा विश। चाचा जी आपके पड़ोस में वो जो पिंकी आंटी रहते हैं ना उनका डेट लिखा दीजिए मुझे। सरिता मुझे आपकी किटी की सारी लेडीज की मैरिज एनिवर्सरी डेट बताइए। 8 अक्टूबर, 1 अगस्त, 26 जनवरी। 1 सेकंड, ठहरे वाले भैया, आपकी मैरिज एनिवर्सरी कब आती है? शादी नहीं, बर्थडे कब आता है?